हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पैरामेडिकल स्टडी चैनल। तो आइए हम आज देखते हैं ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन। ठीक, राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फ्लोइंग। ये दो ऑप्शन दिया, इन दोनों को लिखना है। ठीक, और किसी में 4 ऑप्शन देता है, 2 के बारे में लिखना है, किसी में 3 ऑप्शन रहता है, 2 के बारे में बता लिखने के लिए। इस तरह का, तो इस तरह का क्वेश्चन का आज आंसर देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कितना पूछा गया शॉर्ट नोट में। ठीक, तो देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑफ द एनी, कुछ यहाँ लिखा 1 लिखा रहेगा, एनी 3 लिखा रहेगा, एनी 4 लिखा, जो भी रहेगा उसी ऑप्शन के हिसाब से फिर उसमें दिया जाएगा कितना के बारे में लिखना है। जैसे 4 दिया गया, 2 के बारे में बोला लिखने के लिए, 2 दिया 2 के बारे में ही बोला लिखने के लिए, तो इसी तरह सारे शॉर्ट नोट लिखना है इसके बारे में। तो इसमें सब मेन इंपॉर्टेंट जो है, जो आगे एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, उसके बारे में हम आपको बताते जाएंगे। ठीक, वीडियो में। तो देखिए, यहाँ है पहला है चेस्ट ट्यूब, दूसरा फॉलिस कैथेटर, राइस ट्यूब। देखिए, चेस्ट ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फॉलिस कैथेटर, राइस ट्यूब, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी आया है आपका। आर्टरी फॉरसेप भी आया है, ये भी आया होगा। टाइप ऑफ क्लैम्प, ये भी। रोल ऑफ एनेस्थेसिया, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी आया है। उसके बाद स्प्रिट, बोरिक एसिड, ईसी, ये सारे भी आया। रिंगर लेक्टेटर बार बार पूछा गया, ये सब 5% ऑफ ग्लूकोसालाइन इनक्यूबेटर। ठीक, देखिए ये सब पूछा गया है बाद में, ये आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे लिखा हुआ है। ठीक, VTS यहाँ देख सकते हैं, डिटोल, आयोडीन, टिंचर आयोडीन। ठीक, उसके बाद यूरिनरी कैथेटर, हाइपरटेंशन, ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट विवियन है, एक बार पूछा गया। ठीक, वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक, स्टरलाइजेशन, ये सब देख सकते हैं आप। जो भी ऑटोक्लेम भी पूछा है, कहीं पे होगा। इथर, ठीक, डायज़ेपाम, IV फ्लूइड। तो हम देखेंगे इसमें से जितना भी है इंपॉर्टेंट के बारे में हम वीडियो में पढ़ते जाएंगे। ठीक, उसके बारे में जानकारी हम देते जाएंगे आप लोग को। तो उसको आप लोग एक कॉपी में लिख के याद कीजिएगा। ठीक, एग्जाम में ज़्यादा आ सकता है जो है। तो हम प्रत्येक वीडियो में 2 या 3 आपको जो है शॉर्ट नोट 2 या 3 के बारे में बताएंगे। ठीक, तो आप आगे देख सकते हैं। इसमें पहला है चेस्ट ट्यूब। तो चेस्ट ट्यूब के बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक, देखिए चेस्ट ट्यूब के बारे में। चेस्ट ट्यूब क्या होता है, देखिए लिखा है चेस्ट ट्यूब। देखिए, सबसे पहले चेस्ट ट्यूब जो होता है एक प्लास्टिक का जैसे ट्यूब होता है। ठीक, प्लास्टिक का ट्यूब होता है। वो जो होता है, इस ट्यूब को क्या किया जाता है, पुलर मेम्ब्रेन जो होता है, मतलब फेफड़ा, लंग्स, हमारे लंग्स जो होता है उसके चारों ओर से एक पुलर मेम्ब्रेन होता है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड। और वो फ्लूइड जो होता है लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक, घर्षण फ्रिक्शन लेस करता है। बार बार हम सांस लेते हैं तो लंग्स फूलता है, फिर लंग्स पिचकता है, तो उसमें जो होता है घर्षण के कारण वो लंग्स क्षतिग्रस्त न हो जाए, इसमें बचाता है। तो वो फ्लूइड जो होता है, प्लूरल फ्लूइड, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो जिसको क्या कहते हैं, पस या ब्लड आ जाता है उसमें, तो उसको बाहर निकाला जाता है। तो वो किस कंडीशन में होता है, ज़्यादा टीबी में होता है। ठीक, तो ये सब देखें तो इसके बारे में। ए चेस्ट ट्यूब इज द प्लास्टिक ट्यूब दैट इज द यूज ऑफ द ड्रेन और एयर फ्रॉम द चेस्ट। चेस्ट से क्या किया जाता है, ये प्लास्टिक का एक ट्यूब होता है, जैसे इस ट्यूब के थ्रू क्या किया जाता है, उस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है यदि बाहर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। ठीक, इन द ब्लड और ब्लड और पस को ज़्यादा हो जाता है। ठीक, दैट कलेक्ट इनटू द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वाल प्लूरल स्पेस में जो होता है उसके बीच में जो होता है ये फ्लूइड जमा हो जाता है, उसको निकाला जाता है। ठीक, कैन कॉज द लंग्स एंड द लंग्स कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक, चेस्ट ट्यूब टू द रिमूव द फ्लूइड ऑफ द ट्यूब अराउंड योर लंग्स एंड placed between your ribs and into the space between the inner lining and outer lining of the your chest cavity। जो होता है लंग्स और चेस्ट कैविटी को, उसके बीच में जो होता है पुलर फ्लूइड, उसी के अंदर ये जो होता है ट्यूब को फिट किया जाता है। ठीक, जो टीबी के कंडीशन में जो होता है ज़्यादा हो जाता है फ्लूइड बोले थे, तो उस फ्लूइड को क्या किया जाता है, उसके थ्रू बाहर निकाला जाता है, पस को निकाला जाता है, पस हो जाता है, उसमें ब्लड आ जाता है, सबको निकाला जाता है। ठीक, तो आप देखते हैं ये यूज किस में होता है, टीबी के कंडीशन में ज़्यादातर यूज किया जाता है। फ्लूइड जब ज़्यादा हो जाता है, पस हो जाता है, ब्लड उसमें आ जाता है, तो उस कंडीशन में। ठीक, तो हम चेस्ट ट्यूब के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है राइस ट्यूब। ठीक, राइस ट्यूब एक पतला सा ट्यूब होता है। ठीक, पतला सा ट्यूब होता है, उस ट्यूब को नोज, नाक के द्वारा क्या किया जाता है, स्टोमक में डाला जाता है। ठीक, तो उससे जो होता है हमारे स्टोमक में जितना भी जो अपचित भोजन होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट हो जाता, पेशेंट होता है अनकॉन्शियस, उसमें जो अनपचित भोजन हो जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको क्या किया जाता है, उस राइस ट्यूब के द्वारा निकाला जाता है। या जैसे आपको हो गया, जहर खा लेता कोई पेशेंट, तो उसको क्या किया जाता है, गैस्ट्रिक लवाज किया जाता है। तो गैस्ट्रिक लवाज करने में भी इस राइस ट्यूब का यूज किया जाता है, उसी के थ्रू बाहर निकाला जाता है। या कोई बच्चा जैसे मौत का या किसी चीज़ ऑपरेशन बनाता है, तो मान लो वो नहीं खा पा रहा, तो उसको राइस ट्यूब के द्वारा ही क्या किया जाता है,
न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब है, ठीक। तो इस राइस तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नेसोगैस्ट्रिक राइस ट्यूब, NGT इसको शॉर्ट में बोलते हैं। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज ए नैरो बोर ट्यूब पास इनटू द स्टोमक वाया द नोज। नोज के द्वारा किसमें पास किया जाता है? स्टोमक में, ठीक। यूज फ्रॉम द शॉर्ट और मीडियम टर्म ऑफ द nutritional support and also for the expression of the stomach content, example for the decomposition of intestinal abstraction, ठीक। वही बोले जो डिकम्पोज नहीं होता स्टोमक में, उस सारी चीज़ को क्या क्या निकाला, इसके थोड़ा निकाला जाता है, ठीक। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज द मेडिकल प्रोसेस ऑफ द इन्वॉल्व द इंसर्टेंस ऑफ द प्लास्टिक ट्यूब। इसको क्या, प्लास्टिक का एक ट्यूब होता है जो मेडिकल टर्म द्वारा लगाया जाता है, मेडिकल, ठीक, नाक के द्वारा। तो उसके बाद यूज ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब में वही बोले थे गैस्ट्रिक लवाज करने में, ठीक। उसके बाद यूटिल सुटेबल फॉर द इंटरनल फीडिंग ऑफ द अप टू द 6 वीक। इंटरनल फीडिंग के लिए 6 वीक इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो ये सब आपका हुआ राइस ट्यूब के बारे में, ठीक। तो आज हम 2 ठो डिस्क्राइब किया है, और आगे जो होगा और धीरे धीरे जो 2 या 3 करके हम लाते जाएंगे, सबको शॉर्ट नोट सारे को बता देंगे, ठीक। तो इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी ये वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम इसी तरह की वीडियो सारा ला के आपको प्रोवाइड कर देंगे जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक। थैंक यू।